डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्क्वायर रूट को डिटरमाइन करेंगे डिवीज़न मेथड से। भागफल विधि द्वारा वर्गमूल का निर्धारण आज की वीडियो में हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये नंबर्स। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका जो स्क्वायर होता है वो मैं आपको लिखते जाता हूँ। ठीक है, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। तो डियर, आप ज़रा इधर देखें, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका जो स्क्वायर है वो ये है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाता है, और 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो कितना आ जाएगा डियर? 2 आ जाएगा। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस बात को ज़रा समझें कि 2 का स्क्वायर यानी 2 का जो वर्ग है वो 4 है, लेकिन 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है। 4 का जो वर्गमूल है वो क्या है डियर? 2 है। तो आज की वीडियो में हम जो डिवाइड मेथड से स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसको हम सीखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, ये देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है 529। इसका हमको डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। 529 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। किससे? डिवीज़न मेथड से, भागफल विधि द्वारा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन है, हम बैक साइड से यानी पीछे से हम 2 2 के पेयर्स बनाते हैं। तो पहले हमने 29 यानी 2 का पेयर बना लिया। अब इसका पेयर तो बनेगा नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। यानी कि हमको 529 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बार फिर से सुनिए। 529 को आप इस तरह लिखो प्लीज़। ये देखिए 529 को लिखा, इस तरह से उसको ऐसे कवर कर लो। कर लिया? अब कवर करने के बाद आप बैक साइड से पीछे से यानी इधर से आप 2 2 के पेयर्स बनाओ। पहले आपने 2 का पेयर बनाया, अब इसका तो बन नहीं सकता क्योंकि 3 डिजिट है, इसीलिए ये अकेला रह जाएगा। अब आप ये देखिए कि शुरुआत में यहाँ पर 5 है, तो ये जो 5 है ये इनमें से किस किस नंबर के बीच में आता है? यानी कि 4 और 9 के बीच में आता है। कौन? 5। तो अब आप क्या करोगे, 4 और 9 के बीच में ये 5 आता है तो आप उसको ऐसे लिख लो। आपको पता है 4 जो है स्क्वायर है किसका? 2 का, तो आपने 2 का स्क्वायर इधर लिख दिया। और 9 जो है स्क्वायर है किसका? 3 का, तो आपने 3 को ऐसे आपने लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कि शुरुआत में जो 5 था उसको हमने ऐसे लिखा, और हमने देखा इधर कि ये 5 डिजिट किस किस के बीच में आता है, तो आंसर मिला 4 और 9 के बीच में आता है। ठीक है। आपको पता है 4 जो है स्क्वायर है किसका? 2 का, और 9 जो है स्क्वायर है किसका? 3 का। ठीक। तो हम क्या करते हैं, 5 से जो स्मॉल होता है ना, जो छोटा होता है, उसको हम चूज़ करते हैं। तो हम किसको चूज़ करेंगे यहाँ पर? 2 को, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो हम 2 को लिखेंगे, है ना। तो देखो 2 को हम यहाँ से उठाएंगे और 2 को इस तरह से लिखेंगे। देखिए 2 2 जा 4, ये देखिए कैसे यूज़ किया हमने। 2 2 जा 4, तो जो 4 आया उसको हमने यहाँ -4 करके ऐसे लिख दिया। अब 2 2 जा 4 है, तो 2 को हमने एक सिंगल 2 को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 1। ठीक है। अब ये 29 जो है पूरा पेयर है, इस पेयर को हम ऐसा कैसा इधर लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर 29 को ऐसा कैसा लिख लिया। ठीक डियर। अब आपको यहाँ पर ये देखना है
कि इस 4 के आगे ऐसा कौन सा डिजिट आए जिसकी वजह से ये 129 आ जाए या इससे कम आए। तो अब आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आप ये देखिए कि इस 129 में लास्ट डिजिट कौन सा है, तो आपको आंसर आता है 9। तो आप 9 को इसमें देखिए, किस में, स्क्वायर में, कि 9 कहाँ कहाँ आता है। तो देखिए पहला आ रहा है 3 पर, फिर दूसरा 9 कहाँ पर आ रहा है, आप देखिए ये 49 पर आ रहा है। ठीक है, तो 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है और 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है। तो आप क्या करोगे, आपको पता चल गया कि 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर आ रहा है। तो आप यहाँ पर 3 एंड 7 को ले लेंगे आप। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 3 को और 7 को आपने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर ये जो 3 और ये जो 7 है, इसका मतलब है कि आप पहले यहाँ पर 3 को रख के देखिए या फिर आप 7 रख करके देखिए, दोनों में से क्लोज वैल्यू इसके पास आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, यानी ये निश्चित है कि 3 रखने पर आंसर आएगा या फिर 7 रखने पर आंसर आएगा। चलो तो हम 3 रख करके देखते हैं। तो 3 को उठाया हमने यहाँ पर और हमने यहाँ पर 3 रखा। ठीक है, या फिर आप एस्टिमेट करके देख लो अलग से, देखो कैसे, कि आपको ये तो निश्चित होगा कि 3 और 7 में से कोई एक डिजिट आएगा। तो आप एक काम करो ना, ये देखिए 43 इंटू 3 कर लो। चलो करो, कितना आ रहा है, 3 3 जा 9, ये 9 आ गया। ठीक है, और 4 3 जा 12, ये देखिए आ गया 129। इसका मतलब 3 क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलो छोड़ दो इसको। अब आप यहाँ से 3 उठाइए, ये 3 को इस तरह से और इस तरह से, है ना, लिख दीजिए आप। अब आपको पता चल गया 3 आपने यूज़ किया है, तो 3 को आप यहाँ पर ऐसे लिख लो। और फिर क्या करोगे, 43 को जब 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 129 आएगा। उसको आप ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब इसको क्रॉस कर दो क्योंकि अब ख़त्म हो गया ये, और इनको ऐड कर लो डियर। चलो ऐड करो, तो 43 एंड 3 कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, आपने देखा कि इस 529 का आंसर क्या आ गया डियर, ये 23 आ चुका है। तो आपको इतना समझ में आया। आप डियर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ये आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि अब हम परफेक्ट और अनपरफेक्ट दोनों जो नंबर्स वाले क्वेश्चन हैं उनका हम स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना ज़रूर सीखेंगे। ठीक है डियर, अभी तो ये पहला क्वेश्चन है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सामने अब अगला क्वेश्चन है डियर, ये देखिए हम एक डिजिट को इंक्रीज कर देते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, और हम 3249, अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखो डियर इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। आप क्या करेंगे यहाँ पर कि बैक साइड से न पीछे से आप 2 2 के पेयर्स बना लीजिए, है ना। तो 2 2 के पेयर्स बनाने के क्या करेंगे, आप यहाँ से उठाइए और यहाँ पर बिल्कुल जैसे अभी किया था हमने, इस तरह से ऐसे आप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ईजी है। देखिए 3249 आप इस तरह से लिख दीजिए। ये देखिए, देखिए आपने यहाँ पर 3249 लिख दिया इस तरह से। इसके बाद आप पीछे से ना बैक साइड से आप पेयर बनाएंगे, ऐसे आप इस तरह से पेयर बना लीजिए। अब क्या होगा, अब ये देखिए यहाँ पर कि शुरुआत में आपको 32 मिल रहा है, तो आपको ये देखना है कि 32 किस किस के बीच में आता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि 32 25 और 36 के मिडिल में आएगा सर। कहाँ आएगा, इधर बीच में आएगा। तो आप समझ गए 25 और 36 के बीच में, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 25 एंड 36, और इसके मिडिल में आएगा क्या, 32। आपको पता है 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, ऐसे। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर आप यहाँ से 5 चूज़ करेंगे और यहाँ से आप क्या चूज़ करेंगे, 6 को चूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो अब आप यहाँ पर एक काम करें, तो पहले है ना आप 5 रख करके देखिए, है ना। पहले आप, क्योंकि आपको पता है कि लीस्ट वैल्यू ही चूज़ करेंगे, तो नेचुरली किसको लेंगे हम, 5। तो चलो 5 रख करके देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए, देखो 5 5 जा 25, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 5 5 जा यानी 5 आएगा, और 25
तो 25 जो है हम यहाँ पर -25 कर देंगे, ये कर दिया हमने, ठीक है। क्योंकि अगर हम 6 लेंगे, 6 6 या 36 जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हम कभी भी इसको लेते ही नहीं, हमेशा लीस्ट को लेते हैं, कम को लेते हैं। अब क्या हुआ, अब हम 32 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आएगा कितना 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया डियर, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, देखिए आपको करना क्या था कि 12 में से 5 गए तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा डियर, यहाँ पर इसको इस तरफ ले जाओ तो 0 आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा डियर कितना 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डियर 7 बचा है, अब हम क्या करेंगे 49 को हम ऐसा कैसा लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 49 को ऐसा कैसा लिख लिया, ठीक। अब इतना लिखने के बाद होता क्या है वो देखिए, यहाँ पर 749 आ चुका है, तो आप पहले तो क्या करो 5 5 यहाँ पर इसको क्या कर लो 10 कर लिया आपने, इतना कर लिया। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पता करना कि यहाँ डिजिट कौन सा होगा, क्या डियर आपको ये पता करना है कि यहाँ डिजिट कौन सा होगा। तो आप ये देखिए कि ये 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो चलो देखो एक 9 ये आ रहा है और दूसरा 9 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो आपने देख लिया 49 कि इधर 9 आ रहा है और यहाँ पर भी 9 आ रहा है, इसका मतलब आप क्या करोगे, आप यहाँ से 3 को और यहाँ से 7 को चूज़ कर लोगे। तो चलो भाई हमने चूज़ कर लिया किस किस को, 3 को और हमने 7 को चूज़ कर लिया इस तरह से। अब देखते हैं इनमें से कौन सा एक्यूरेट आता है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, पहले 3 रख कर देखिए यहाँ पर, तो नेचुरली कितना होगा, कम ही होगा भाई, आपको पता है ये 749 है और 3 से करेंगे तो कितना होगा 309 ही होगा। तो डियर हम ये नहीं रख पाएंगे, हम इसके लिए क्या रखेंगे 7, ठीक है। तो चलो अब 7 रख दो, क्योंकि आपको पता है 2 डिजिट में से एक नहीं है यूज़फुल, तो दूसरा तो होगा 100% दूसरा होगा ही। तो उठाइए इसको यहाँ से, उठा के यहाँ रख दीजिए ये 7। अब 107 में 7 का क्या करो मल्टीप्लाई करो, चलो 107 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा डियर, ये आ जाएगा 749। कितना आ गया डियर, ये 749 ही आएगा। तो आपने यहाँ पर 749 कर दिया, क्रॉस मार दो, आपने यूज़ क्या किया था 7, तो यहाँ पर लिख दो आगे 7। अब इसको ऐड कर दो तो यहाँ पर क्या होगा 7 7 कितना होता है 14, तो नेचुरली क्या हो जाएगा 114 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 114। तो इसका आंसर आपने देखा कि आपको बिल्कुल एक्यूरेटली इसका आंसर आ चुका है। आप ये बात हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ से जो हम 2 डिजिट चूज़ करते हैं उसमें से अगर एक यूज़फुल नहीं होगा तो दूसरा 100% आएगा ही। जैसे देखा होगा कि पहले वाले क्वेश्चन में 7 नहीं आया था तो 3 से हमारा काम हो गया। इसी तरह से अगर आप इधर देखें 3 और 7 में 3 यूज़फुल नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना भाई, 103 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 309 आएगा, 309 जो कि बहुत कम है, इसलिए ये यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। क्या यूज़फुल है 7, तो 7 हमारा क्या हुआ करेक्ट यानी राइट, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे आप मेरे साथ आगे चलते जाएंगे तो क्वेश्चन समझ में आता जाएगा। अब हम इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। अब हम 4 डिजिट वाला, तो हम इसका रूट निकाल चुके हैं, वर्गमूल निकाल चुके हैं। अब हम 5 डिजिट वाला जो है इसका रूट निकालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इससे। ये देखिए 6 5 5 3 6 और इसका हम इसका रूट निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे से बैक साइड से हम 2 2 के पेयर्स बना लेंगे। देखिए 2 का पेयर बना लिया, फिर 2 का बना लिया, ये बेचारा रह गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको पता है कि 6 किस किस नंबर के बीच में आता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो 6 डियर, इधर देखिए 4 और 9 के बीच में आता है, क्या 6, ठीक है। आपको पता है 4 स्क्वायर है किसका 2 का, और 9 स्क्वायर है किसका 3 का। तो इससे जो लीस्ट होता है यानी कि 4 को चूज़ करेंगे, और 4 जो स्क्वायर होता है किसका 2 का, तो अब हम 2 को चूज़ करेंगे, 2 को उठाएंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि इसको सेट कर लो आप, कैसे, ऐसे
ये देखिए इस तरह से अच्छा रहेगा। यहाँ लिख दीजिए 3 6 5 5 एंड 6। आपको पता चल गया कि 6 जो है 4 और 9 के बीच में आता है, और 4 जो स्क्वायर होता है 2 का, और 9 स्क्वायर होता है 3 का। तो इससे जो छोटा होगा 6 से, यानी 4 को चूज़ करेंगे, यानी कि 2 को हम ले लेंगे। तो देखिए क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये -4, हमने 2 यूज़ किया तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, 6 में से 4 का क्या बचा, 2 बचा। ऊपर से पूरा का पूरा एक ही पेयर आएगा 55 का, ये 55 में लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, 2 और 2 क्या होता है डियर, 4 होता है, इस 4 को हमने ऐसे लिख दिया। अब हमको ये पता करना है कि यहाँ पर आने वाला डिजिट कौन सा होगा, यहाँ आगे कौन सा डिजिट आएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि लास्ट में क्या आया, 5 आया, और आपको पता है 5 सिर्फ एक ही जगह पर आता है। ये देखिए डियर, अगर आप ध्यान से देखें तो 5 जो है सिर्फ एक ही जगह पर आता है। कहाँ आता है, ये देखिए 25 में ही 5 आ रहा है, और कहीं पर भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम किसको चूज़ करेंगे यहाँ पर, 5 को। तो फिक्स हो गया, 5 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आपको आता रहेगा। एक बार फिर से देखिए, मैं बता दूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से लगाकर यहाँ तक देखिए 5 कहाँ आ रहा है, सिर्फ यहीं आ रहा है। तो हम किसको चूज़ करेंगे, 5 को। बस ले लो 5। अब हमने यहाँ पर 5 ले लिया। ये देखिए हम क्या करेंगे, इस 5 को इस 4 के आगे रख के और 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर यही आएगा। चलो देखते हैं। तो हमने क्या किया डियर, ये मतलब यही इसके आसपास ही आएगा, कहने का मतलब यही आएगा, यानी इसके आसपास ही आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलो करो ज़रा, 45 इंटू 5 है ना, 45 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ आएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 2 5, यानी 225, 225 आ गया। अब किससे आया था ये, क्योंकि नेचुरल है कि अगर आप 6 और यहाँ 6 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और 6 क्यों लेंगे, जब फिक्स था, आपको पता था कि यहाँ पर स्क्वायर के अंदर एक ही बार आता है 5, तो बस इसमें तो फिक्स है कि आपको 5 ही लेना है ये वाला। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 2 5 आप यहाँ पर लिख दोगे। ये देखो 2 2 5 आपने लिख दिया। अब डिस्टेंस आपको एक बहुत अच्छे से एक बात पता है क्या, कि यहाँ पर आपने यूज़ कौन सा किया था, 5। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 5, और यहाँ पर 5, और ऊपर तो 5 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए, यहाँ पर आप इसको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, 0 आने के बाद यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में। तो देखिए अब यहाँ पर 30 बचा डियर यहाँ पर, और यहाँ पर अब आप एडजस्ट कर लो, कितना हो जाएगा डियर, 50, 45 प्लस 5, क्योंकि हमेशा प्लस होता जाता है, जैसे 2 + 2 तो 4 हो गया था, 45 + 5 कितना हो गया डियर, 50 हो गया। ठीक है, अब डियर एक काम करो, क्योंकि आप चाहो तो प्लस प्लस लिख दो, कंफ्यूज ना हो इसलिए। अच्छा एक काम और करो, क्या, कि ये जो पता करना है आपको अभी कि अगला डिजिट कौन सा आएगा, तो याद रखो डियर, डिजिट नहीं आता, पूरा का पूरा पेयर ही आता, क्योंकि पेयर इसीलिए आपने ऐसे करके पेयर लिए थे। 36 को आप क्या करो, यहाँ पर ऐसे लिख लो, लिख लिया, तो अब क्या हो गया आपके सामने, 3036 आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है 6 स्क्वायर में कहाँ कहाँ आता है, तो ये देखिए स्क्वायर में कहाँ कहाँ आता है। तो आपको पता है एक तो 4 में आता है, यानी 16 ये आ रहा है, और दूसरा कहाँ आ रहा है, 36 में आ रहा है। ठीक है, यानी कि 4 में आ रहा है और दूसरा कहाँ आ रहा है, 36 में आ रहा है। तो 4 और 6 आप जो है चूज़ कर लो। तो हमने क्या किया, हमने 4 और 6 हमने चूज़ कर लिया। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक डिजिट यहाँ आएगा 50 के आगे। तो पहले 4 रख के देख लो, तो नेचुरली कितना होगा डियर, कम ही हो रहा है ना भाई, 2000 के आसपास हो रहा है। तो इसका मतलब अगला डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। चलो रख के देख लो, है ना, यहाँ पर। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 50 के आगे हमने 6 लगा दिया। ये डियर इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ये देखिए 50 के आगे मैंने 6 लगा दिया। ठीक है, 506 और इंटू 6, है ना। तो करके देखो ज़रा यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर मैंने करके देख रहा हूँ इसको, ये देखिए यहाँ पर करके देखता हूँ मैं,
506 इंटू 6, तो यहाँ पर कितना आएगा डियर? ये आएगा 3036 ही आएगा। ये देखिए आ गया। तो नेचुरली क्या आएगा? 6 इसका एक्यूरेट आंसर है। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके आने से कम हो रहा था। इसके आने से क्या हम उसके पास पास पहुँच रहे थे, आसपास पहुँच रहे थे, या एक्यूरेटली पहुँच रहे थे। नेचुरल हम 6 लेंगे, हमने ले लिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 3036 क्रॉस मार दो, ये 6 है, क्रॉस मार दो, ये क्रॉस मार दिया हमने। ठीक है। अब डियर एक काम करते हैं, क्या कि क्या यूज़ किया था आपने? 6, तो यहाँ तो लिख लो 6, ये 6 लिख लिया। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या आ गया डियर हमारे पास? 256 इसका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। ठीक है। कितना आंसर आया? 256। तो डियर इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये 256। ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर अभी तक इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग कि इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर डिजिट कौन सा आएगा। जैसे आपने देखा था कि 2 और 2 4, यहाँ 4 आ गया। अगला डिजिट कौन सा आएगा? तो आपने क्या देखा था कि लास्ट में यहाँ पर कौन सा है? 9 है। तो आपको ये पता करना है कि 9 कहाँ कहाँ आता है, यानी कि 3 और यहाँ आता है। तो अब आपको 2 डिजिट मिल जाते हैं कि 3 और 7। तो आप पहले 3 से करके देखो, 7 से करके देखो। अगर 7 3 पर हो गया तो 7 से करने की जरूरत ही नहीं है, वो 3 से नहीं हुआ तो 7 तो इसका आंसर होगा ही। ठीक है। तो समझ लेना आप मेरी बात को। तो डियर ये डिजिट ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लास्ट में अगर ये आता है तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया। लेकिन कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर अगर ऐसे लास्ट में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 अगर ऐसे ना आए, तो अगर मान लो लास्ट में 2 आ गया तो कैसे करेंगे? तो चलो डियर मैं बताता हूँ, लास्ट में अगर 2 आ जाएगा तो क्या होगा। तो फिर वो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अनपरफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। तो हम नॉन परफेक्ट या फिर अनपरफेक्ट इसका रूट कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे देता है कि भाई ये देखिए कि 792 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि 2 इस पूरे में देखिए आपको मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए कहीं मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा है। तो 2 नहीं मिलेगा आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? पॉइंट में ही आएगा। ठीक है। अब मान लो कि 792 का आपको आंसर निकालना हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो मैं आपको बता देता हूँ डियर, इसका आंसर आएगा 28.14 आएगा। अब ये 28.14 कैसे आया? चलो हम चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 792 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो आपको पता है कि हम इसको पहले ऐसे लिख लो, देखो 792 इस तरह से लिख लो, क्योंकि हम डिवीज़न मेथड से कर रहे हैं। अब देखिए डियर क्या होगा कि हम पीछे से पेयर बनाएंगे लाइक दिस एंड दिस। तो नेचुरली 2 का पेयर बन जाएगा, मगर 7 का बनेगा नहीं, है ना। अब हम क्या करेंगे? 7 को देखेंगे किस किस डिजिट के बीच में आता है। तो आंसर आता है, देखिए 4 और 9, इसके मिडिल में क्या आता है डियर? ये 7 आता है। आपको पता है कि 7 जो है 4 और 9 के बीच में आता है, और 4 जो है स्क्वायर है किसका? 2 का, और 9 जो है स्क्वायर है किसका? 3 का। ये देखिए ऐसे। तो आपको पता है कि इससे जो हमेशा लीस्ट वैल्यू होती है, इससे हमेशा जो छोटा मान होता है, छोटी वैल्यू होती है, उसको चूज़ करते हैं हम। तो किसको चूज़ करेंगे हम? 2 को। ठीक है, यहाँ जो 2 है इसको चूज़ करेंगे। तो चलो हमने लिखा 2 2 जा 4, आपको पता है। तो 2 जा 4, तो 4 को -4 करके लिख दो। ठीक है, 2 जा तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब -4 यानी 7 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं डियर, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, आ गया 3। अब इस पूरे पेयर को ऐसा कैसे नोट कर लो, ये 392 हो जाएगा। अब 2 और 2 आपको पता है, नीचे वाले 2 में प्लस लगाते हैं, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा डियर? ये 4 हो जाएगा। अब हमको ये पता करना है कि यहाँ डिजिट कौन सा आएगा। क्या डियर? यहाँ पर डिजिट कौन सा आएगा? तो मैं बताता हूँ कौन सा डिजिट आएगा। देखिए डियर, अभी आपको पता है यहाँ पर
कि आपको यहाँ पर दूसरा डिजिट पता करना है कि यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इधर से 1 डिजिट ले लो, ठीक है, और इधर से भी आप, है ना, 1 डिजिट ले लो। तो आप देखोगे इधर 3 है, इधर 4 है, 3 में डिवाइड नहीं जा सकता, तो फिर आप 2 डिजिट ले लो, किसको, 39। अब देखिए 39 में आप 4 का डिवाइड करो तो ऑब्वियसली कितनी बार जाएगा, 9 टाइम ही तक जाएगा भाई। 4 धाम 40, 4 10 जा 40, 40 हो जाएगा। तो 4 9 जा अप्रॉक्सीमेटली कितनी बार जाएगा, 9 टाइम तक जाएगा। तो हम समझ गए कि यहाँ पर आने वाला डिजिट या तो 9 होगा या फिर 9 से कम होगा। ठीक है, क्या होगा, 9 होगा या 9 से कम होगा। तो पहले 9 रख कर देखते हैं यहाँ पर कि वास्तव में क्या आता है। तो हमने रखा 49 इंटू 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 441। और आपको पता है 441 जो है ये ज़्यादा है किससे, 392 से। इसलिए अब क्लियर हो गया क्या कि यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। इससे एक डिजिट क्या आएगा, लीस्ट, एक डिजिट कम आएगा, है ना, 8 आएगा। बस अब तो कंफर्म हो गया। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 8 रख दो, ठीक है, और यहाँ पर भी 8 रख दो। अब 48 का 8 में मल्टीप्लाई करो, ये देखो 48 का 8 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 384। ये आ गया। तो बस किसकी वजह से आया ये, 8 की वजह से। तो आप यहाँ पर 8 लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर क्या करो, 384 कर दो, कर दिया। अब इसको यहाँ माइनस कर दो। जब माइनस करोगे डियर यहाँ पर तो कितना आएगा, 384 को माइनस करो तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 8, यानी लास्ट में 8 आएगा और हर जगह क्या हो जाएगा, 0 0। ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर देखिए सिर्फ बचा है क्या, कितना, 8 बचा है। अब कुछ भी नहीं बचा है। इधर अगर आप ध्यान से देखें तो 40 और 8 को आप अगर प्लस करते हैं इसके अंदर तो कितना आ जाएगा डियर, 56। आप यहाँ पर 56 आपने कर दिया, 56। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखना कि ये जो 56 है यहाँ पर, ठीक है, अब आपको 56 के आगे यहाँ पर कौन सा डिजिट हो सकता है वो देखना है। तो ठीक है, वो तो देखोगे आप, लेकिन डियर इधर तो 8, एक ही डिजिट है ना, 8, और यहाँ पर कितना, 2 डिजिट है, 56। और आपको पता है यहाँ कोई ना कोई डिजिट जरूर आएगा, तो 3 डिजिट हो जाएंगे। इधर तो एक ही डिजिट है अभी, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा। कहाँ पर, यहाँ पर आप एक पॉइंट लगाते हो तो आपको पता है कितने जीरो बढ़ा सकते हो आप, 2। इसका रूट में कितने जीरो बढ़ते हैं एक साथ, 2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दो। तो अब डियर आपके पास कितना होगा, ये 800 हो चुका है। ये देखिए कितना होगा डियर, 800, ठीक है। अब आप यहाँ पर कौन सा डिजिट लोगे, तो आप यहाँ पर खुद देखिए, मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर यहाँ 5 है और यहाँ पर क्या है, कम है, जैसे यहाँ पर 4 होता तो आप 2 डिजिट लेते, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो आप क्या करोगे, आप एक ही डिजिट लो यहाँ पर, यानी 8 में आप 5 का डिवाइड कर दो तो 1 टाइम ही जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हो, 80 में आप 56 का डिवाइड करो तो भी 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, 1। तो आप यहाँ पर 1 कर दो और यहाँ पर भी 1 कर दो और यहाँ लिख दो क्या, -561, यानी 561, है ना, 561। ये माइनस कर दिया आपने, -561। अब आपने क्या यूज़ किया था, 1, आप यहाँ पर 1 लिख दो, लिख दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो ज़रा 561 को। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पर 561 को तो यहाँ पर आएगा कितना, 239 आ जाएगा। आ गया। अब आप पॉइंट तो लगा ही चुके हो आप, तो 2 जीरो एक साथ बढ़ा सकते हो। फिर आपने यहाँ पर 2 जीरो एक साथ बढ़ा लिए। अब इसको ऐड करो ज़रा, कितना हो जाएगा, ये 562 हो चुका। अब आपको ये पता करना कि यहाँ आने वाला डिजिट यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ एक डिजिट ले लो, है ना, ये कम है तो यहाँ 2 डिजिट ले लो, ठीक है। तो 5 को 23 से डिवाइड करो, मतलब ये 23 को 5 से डिवाइड करो, है ना। तो देखो 23 को आप 5 से डिवाइड करोगे, है ना, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ सकता है, 4 टाइम 24 आ सकता है। अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ क्या आ सकता है, 4 आ सकता है ना। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर है ना 562 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ सकता है, ठीक है। तो चलो देखो, 562 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2249,
496 ये इतना आ जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा डियर, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4। डियर याद रखना ये क्या है 4 है 4, ठीक है। तो 4 टाइम आपने कर दिया था तो यहाँ लिख दो आप क्या 4, ठीक है। ये 28.14 यहाँ तक हो चुका। अब आपने जो 5624 को 4 से मल्टीप्लाई किया था वो कितना आया था 22496 आया था। तो यहाँ लिख दो -22496। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करो, जब सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा कितना 0, यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 1 और यहाँ लग जाएगा क्रॉस, ठीक है। यानी इतना आया। तो अब आप देख रहे हो कि आप यहीं तक आंसर निकालो तो भी चल जाएगा 28.14। लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, आप ज़रा ध्यान से देखिए कि आप चाहें तो मेरे अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, यानी मेरे अकॉर्डिंग भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो होता ये है कि जहाँ तक ये सॉल्व हो रहा है मैं वहाँ तक इसको सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो मैं अलग निकालूंगा। अब देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो आपको समझ में आ जाएगा, मैं इसको अपने तरीके से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को लेते हैं और हमने उसको ऐसे करना है। देखिए ये 792, ठीक है, और इसका आपको इसका रूट निकालना है। अभी किया था अपन ने, यही क्वेश्चन है ये। तो पीछे से बैक साइड से पेयर बना लो ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर 792 ऐसे लिख दो, ठीक है। आपको पता है 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 लिख दो और जो 4 आएगा वो -4 यहाँ कर दो, ठीक है। फिर 7 में से 4 गए कितने बचेंगे 3, ये 392 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करोगे 4 कर दिया आपने। अब क्या करोगे, आपको ये पता करना है यहाँ कि कितना आएगा। तो आपको पता है कि 39 में 4 का डिवाइड करो, है ना। तो नेचुरल है कि 9 करेंगे ज़्यादा आ जाएगा तो 8 ही करते हैं। तो हमने 8 कर दिया तो 8 8 और यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 384, ठीक है। किस पर आया ये 8 करने से आया था, तो यहाँ 8 कर दिया आपने। अब सब्ट्रैक्ट करो ज़रा इसको सब्ट्रैक्ट करो 384 को, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 8 बचेगा, ये सब 0 हो गए। यहाँ इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 56। तो अभी जो हमने सॉल्व किया था उसके आगे आपने देखा होगा कि 56 यहाँ पर 8 था, तो मैंने यहाँ 28 का पॉइंट लगाया, 2 0 एक साथ बढ़ाए। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह भी कर सकता हूँ अगर आप थोड़ा सा देखें, क्योंकि आपको आंसर लिखना है, मेथड करना है तो नेचुरली आपको मेथड तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगी, ये जो मेथड है। लेकिन सिर्फ आंसर निकालना है तो मैं आपको आंसर निकालने के लिए तरीका बता रहा हूँ कि देखिए 28 तक तो आ गया था हमारा आंसर। अब इसके आगे क्या आएगा वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 8 आया, आप 8 को ऐसे लिख लो, फिर आप डिवाइड करो इसको किसका 56 का। तो आपको पता है नेचुरल है कि यहाँ कितना डिजिट है 2 डिजिट है, और इधर कितना डिजिट है, इधर एक ही है ना। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर पॉइंट, इधर क्या लगाओगे डियर 0, ठीक है। कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, आपने क्या कर दिया 1, यहाँ क्या किया आपने 56 कर दिया, ठीक है। अब 56 करने के बाद आपको पता है कि 10 में से 6 गए कितने बचे 4, ठीक है। और यहाँ पर 7 में से 5 गए कितने बचे 2, ये 24 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। इतना बचा। अब आपको पता है कि पॉइंट तो आप लगा ही चुके हो पहले, तो आप क्या करोगे यहाँ पर एक 0 बढ़ा दो 0। अब 56 का उस डिजिट से मल्टीप्लाई करो जिसकी वजह से ये 240 आ जाए, तो आंसर आएगा कितना 4, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, लो 56 × 4 = होता है 240, तो आपने यहाँ 4 कर दिया और यहाँ पर आ जाएगा ये 240, ये क्रॉस लगा दो। आंसर कितना आया यहाँ पर 0.14 आया, पहले कितना आया था यहाँ पर 28 आया था, बस ये 28.14। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए